नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है, जहां जेजेपुर विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी को लेकर बवाल अब शुरू हो गया है। इस कार्रवाई के विरोध में आपको बता दें, जिला युवा कांग्रेस ने आज बीटीआई चौक पर उग्र प्रदर्शन भी किया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा का पुतला दहन किया है। बता दें, कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार राजनीतिक षड्यंत्र के तहत झूठे केस में फंसाकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पत्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झूम झटकी भी हुई है। और बता दें, कांग्रेस नेता आकाश शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया है और चेतावनी दी है कि लड़ाई अब सड़क से सदन तक लड़ी जाएगी। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन इस गिरफ्तारी ने प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है। प्रदेश प्रभारी के साथ लगातार प्रदेश के दौरे में हम लोग कार्यकर्ता को से भी जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग जांजगीर में पहुंचे हैं, जहां पर हमारे मनरेगा को लेकर हमारी रूपरेखा क्या रहेगी युवा कांग्रेस की, इन मामलों को लेकर आज हमारी सम्मेलन थी। इसमें प्रमुखता से हमारे बीच में छत्तीसगढ़ नेता प्रतिनिधि चरणदास मोहन जी सभी शामिल हुए। प्रमुख एजेंडा पे बात हुई, संगठन का रोड मैप क्या रहेगा, आने वाले दिनों में हम कैसे जो मनरेगा कानून को कमजोर करने का काम किया गया है उसमें युवा कांग्रेस कैसे भूमिका निभाएगी, जिला कांग्रेस कमेटी से मिलकर इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुआ। किस प्रकार से आज इस प्रदेश में तानाशाही हावी है कि एक विधायक भी झूठे मामले में फंसाया जा रहा है, कैसे एक झूठा ट्रांजेक्शन दिखाकर यहाँ के स्थानीय विधायक को फंसाया गया है जैसेपुर के, उसके विरोध में जो हमारे युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी है, के विरोध में आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है। अगर हम लड़ाई न्यायालय में भी लड़ेंगे, हम लड़ाई सड़क पे भी लड़ेंगे और कांग्रेस को जो बदनाम करेंगे साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोग। रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ की न्यायाधीन दुर्ग आज युवा जोश और आध्यात्मिक चेतना से सरोबार नजर आ रही है। मौका था स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित भव्य युवा महोत्सव का, जहां उच्च शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इस दौरान आपको बता दें, मंत्री जी ने प्रदेश के तकनीकी भविष्य को लेकर कई बड़े ऐलान भी किए। उन्होंने बताया कि आने वाले शैक्षणिक सत्र से छत्तीसगढ़ के छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे आधुनिक कोर्स पढ़ेंगे, ताकि वह वैश्विक स्तर पर मुकाबला कर सके। लेकिन खास बात यह रही कि मंत्री ने शिक्षा के साथ संस्कारों पर भी जोर दिया है और बताया है कि इस्कॉन के साथ हुए AMU के तहत तकनीकी छात्र अब गीता का पाठ भी पढ़ सकेंगे। वहीं आपको बता दें, धान को चूहे खाने के सवाल पर मंत्री ने इसे महज अफवाह करार दिया है। कार्यक्रम में वैशाली नगर और दुर्ग ग्रामीण के विधायकों समेत हजारों छात्र स्वामी जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते नजर आए। CSUTU के माध्यम से युवा महोत्सव का आयोजन भिलाई में किया गया था। इसके लिए मैं आप सभी को मीडिया के माध्यम से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और निश्चित ही स्वामी विवेकानंद जी हम सब के लिए प्रेरणादायक रहे। उनके विचार, उनका पूरा जीवन परिचय हम सब युवा साथियों के लिए प्रेरणा है और उनके जैसा बनना हम सबका सपना है। उनके आदर्शों में हम सबको अपने चलने का प्रयास करना है। और हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार युवाओं को भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं निकाल रही है। विशेष रूप से हम तकनीकी की बात करें तो जिस प्रकार देश और प्रदेश तीव्र गति के साथ उन्नति विकास कर रहा है तकनीकी के क्षेत्र में, तो निश्चित ही हमारे युवाओं को नए तकनीकी की जानकारी हो, नए तकनीकी कोर्स को वो पढ़ाई कर सके। इसके लिए हमारे आने वाले सत्र में हम AI। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बता दें, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस नेता दिवंगत जीवन ठाकुर के बेटे नीरज ठाकुर की मौत के बाद भारी हंगामा अब शुरू हो गया है। बता दें, चरामा में नेशनल हाईवे 30 पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं और चक्का जाम भी उन्होंने कर दिया है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि नीरज ठाकुर को वन अधिकारी पट्टा मामले में गिरफ्तार किया गया था और जेल से रिहा होने के महज 3 दिन बाद उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है।
कांग्रेस पार्टी इसे एक बड़ी साजिश करार दे रही है और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग पर भी लगातार अड़ी हुई है। बता दें, हाईवे जाम होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। कांग्रेस का साफ आरोप है कि नीरज की गिरफ्तारी और फिर उनकी मौत के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। देखिए, हम लोग लगातार कांग्रेस पार्टी पहले भी मांग किए हैं कि हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी जीवन ठाकुर जी के जो उस समय जेल में मौत हुआ था, हॉस्पिटल में जब भर्ती किए तो मौत हुआ था, उसका हम लोग बहुत ही न्यायिक जांच के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। उनका बच्चा भी जेल में था और जैसे ही उनके बच्चा जेल से बाहर आया तो एक हफ्ता के अंदर वो उसका जैसी क्रियाक्रम हुआ जीवन ठाकुर का, उसका बच्चा का भी तबीयत खराब हो गया। हमको बहुत सारा डाउट है कि क्या ऐसा ही उसके बच्चे भी स्वास्थ्य बच्चा अच्छा, मतलब एक यंग बच्चा है, अभी शादी भी नहीं हुआ था, वैसे नीरज 25-26 साल का है, नीरज ठाकुर का अचानक उनका तबीयत खराब हुआ और हॉस्पिटल ले गए और उसका भी मौत हो गया। आप सर्वविदित है कि कांकेर जिला का ये बहुत बड़ा मामला है कि राजस्व मामले में किसी आदमी को के खिलाफ एफआईआर करना, जेल में डालना, जेल अभिरक्षम उसकी मौत होना और उसके पिताजी के साथ साथ उसकी बच्चे की मौत होना, ये बहुत बड़ा मामला है। जिला प्रशासन बहुत गहरी नींद में सोई हुई और मैं तो ये आरोप भी लगाना चाहूंगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों की ऐसे मामलों को देख नहीं रहा है। यहाँ सवाल आदिवासी का नहीं है, सवाल किसान का है। एक किसान वन भूमि पट्टा लेता है और उसमें जिला प्रशासन ही उसको प्रमाण पत्र जारी करता है, उसके नीचे तहसीलदार उसमें रिट पुष्टि का भाग 1 और भाग 2 का प्रमाण पत्र जारी करता है, केसीसी निकाला जाता है, हर साल धान बेची जाती है, खाद बीज निकाला जाता है। आज ऐसी कौन सी बात आ गई कि उनको एफआईआर करना पड़ा? रुक करते हैं अगली खबर का। चिरमिरी पुलिस ने अवैध शराब के काले कारोबार पर आपको बता दें एक बड़ा प्रहार किया है। सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर महुआ शराब की तस्करी करने वाला मुख्य सरगना अब आपको बता दें पुलिस की गिरफ्त में है। थाना प्रभारी विजय सिंह के नेतृत्व में चिरमिरी पुलिस ने फाट पानी के शातिर तस्कर चंद्रभूषण सिंह को सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल इस पूरे खेल का खुलासा 2 दिन पहले हुआ था, जब पुलिस ने 16 लीटर कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को पकड़ा था। कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने अपने आका का नाम उगल दिया है और बताया है कि ये शराब फाट पानी ने चंद्रभूषण सिंह की है। साथ ही बस फिर क्या था, थाना प्रभारी विजय सिंह ने जाल बिछाना शुरू किया और मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने गोल्हा पानी में दबिश दी और घेराबंदी कर चंद्रभूषण को धर दबोचा है। पकड़ा गया आरोपी आपको बता दें लंबे समय से चिरमिरी के विभिन्न क्षेत्रों में कच्ची महुआ शराब की सप्लाई लगातार करवा रहा था, लेकिन अब वह पकड़ा गया है। ये एक हमारे क्षेत्र में जो भी शराब आ रही है चिरमिरी में, वो फाट पानी कोरिया जिले के गांव है, वहां से आती है और उसमें जो बनाने वाला है उसका नाम है भूषण, चंद्रभूषण पूरा नाम है उसका। लगातार यहाँ शराब पकड़ी जा रही थी, लेकिन जब पूछताछ पे पता चलता था कि वहीं से शराब आ रही है। अभी हम पिछले दिनों एक व्यक्ति से 16 लीटर शराब पकड़े, उसमें अपराध कायम किए। उसके द्वारा बताया गया कि भूषण ला के देता है शराब और उसका ही शराब है। उसी में हमने घेराबंदी कर छापामारी किया और ये दोबारा बेला पानी में दिखा, उसी में हमने गिरफ्तार किया। पूछताछ में वो बताया है कि ये सारा शराब मेरे द्वारा बनाकर यहाँ से भेजा जाता। अगली खबर आ रही है धमतरी जिले से। बता दें धमतरी जिले के कुरूद में डिप्टी सीएम अरुण साव ने 17 करोड़ 36 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जी हाँ, वहीं विवेकानंद जयंती के अवसर पर स्वामी विवेकानंद भवन का भी लोकार्पण किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में कुरूद को नगर पंचायत से नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा है कि प्रदेश सरकार लगातार विकास कार्यों को गति दे रही है, साथ ही शहरी जनता के लिए सरकारी सिटी डेवलपमेंट के तहत कार्य भी लगातार कर रही है और शासन की योजना जन जन तक पहुंचा रही है, जिससे प्रदेश हर क्षेत्र में विकास की ओर जाता दिख रहा है। आज नगर पालिका कुरूद में
राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती पर विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। साथ ही 17 करोड़ 76 लाख के विभिन्न कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न हुआ है। मैं कुरुद वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद नगरीय निकायों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने के लिए योजना बनाकर हम काम कर रहे हैं। बस्तर से आज एक बेहद गर्व करने वाली खबर सामने आई है। केंद्र रेशम बोर्ड के तहत आपको बता दें संचालित BSMTC बस्तर ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सफलता का परचम लहरा दिया है। जी हां, उस कष्टीबंदी तसर रेशम बीज उत्पादन के मामले में बस्तर केंद्र ने लगातार दूसरे साल पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। वैज्ञानिक सी डॉक्टर बी तिरुपम रेड्डी के नेतृत्व में मिली ये बड़ी उपलब्धि न केवल वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है, बल्कि ये बस्तर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगी। छत्तीसगढ़ शासन के रेशम विभाग और केंद्रीय रेशम बोर्ड के साझा प्रयासों ने बस्तर को रेशम उद्योग के नक्शों पर सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। जो हमारा है अभी जो प्रिजर्वेशन कपून रखे हुए हैं डाबा ट्राइवोल्टेन है और डाबा बाइवोल्टेन है, दोनों मिला के हम लोग 8 लाख तक कपून रखे हुए। वो अगले साल 26 से 27 में जो भी एक्शन प्लान का हिसाब से है उसका हम लोग प्रोसेस करके उसमें जो अंडा निकलते हैं उसको जांच करके मदर मॉथ एग्जामिनेशन बोलते हैं, उसको करके हम लोग डिसीज फ्री लेइंग्स को फार्मर्स को और DOS को मतलब डायरेक्टरेट ऑफ सेरिकल्चर स्टेट डिपार्टमेंट को हम लोग सप्लाई करते हैं। उसका थ्रू हम लोग उत्पादन प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन ऑफ टसर सिल्क को हम रुक करते हैं अगली अहम खबर की ओर। शक्ति जिले का मलदा से बेरा तक का मुख्य मार्ग आपको बता दें इन दिनों अपनी बदहाली पर खुद आंसू रोता नजर आ रहा है। इस सड़क की जर्जर स्थिति के कारण यहां से गुजरने वाले लोगों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क का उखाड़ दिए जाने के बाद सड़क को अब इस मार्ग पर चलना बेहद लोगों के लिए कठिन हो गया है। इस सड़क से प्रतिदिन बड़े बड़े हाईवे और भारी वाहन गुजरते हैं। वाहनों के चलते उड़ने वाली धूल इतनी अधिक होती है कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक ओर सड़क पूरी तरह खराब है, वहीं दूसरी ओर धूल का गुबार लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ा रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि धूल से राहत पाने के लिए ग्रामीणों को खुद ही सड़क पर पानी डालना पड़ रहा है। इसके बावजूद ना तो सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया जा रहा है और ना ही कोई अस्थायी व्यवस्था की गई है। लोगों का अब आरोप है कि सड़क को उखाड़ तो दिया गया है, लेकिन उसे दोबारा बनाने की कोई ठोस पहल अभी तक नहीं हो पाई है। ग्रामीणों का भी साफ कह देना है कि खराब सड़क के कारण स्कूली बच्चों, बुजुर्ग और मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। अब क्षेत्र के लोग प्रशासन से केवल एक ही सवाल कर रहे हैं, आखिर मलदा बेरा रोड कब नया बनेगी और कब जनता को इस बदहाली से राहत मिलेगी।